वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। रोज़े आप लोगों के कैसे गुजर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इन रमज़ान के अंदर आपको आपकी कैट को लेकर क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं ये भी मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि अगर सेम चीज़ें हुई कि मैं भी अगर वही चीज़ें फेस करी होंगी तो मैं आपको उसकी प्रॉब्लम का हल बता दूँगी, आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो होपफुली कि आप लोग को मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आजकल पसंद आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं गोश्त वगैरह लेकर आई थी, कलेजी लेकर आई थी, कीमा बनाने के लिए लेकर आई थी। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो अफ्तारी का भी करना था, सैरी का भी करना था और कैस्पर मानो के खाने का भी करना था। क्योंकि अब क्लोई के किटन्स जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो अब वो भी खाना जो है वो मांगते हैं और क्लोई फीड कराती है ना उनको, तो उस वजह से क्लोई को भी हद से ज़्यादा जो है वो भूख लगती है। अब उसको भी डाइट ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसकी वजह से मैंने जो पहले मैं उसके लिए डाइट वगैरह बनाया करती थी इन लोग के लिए, अब मैंने उसकी मिकदार और ज़्यादा डबल कर दी है ताकि अच्छे से बच्चे जो है ना वो खाएं। ठीक है जी, कंजूसी नहीं करनी, अपने बच्चों को खिलाना है अच्छे से, फिर अल्लाह मियाँ आपको उसका अजर देगा। ठीक है, यहाँ पर कलेजी जो है वो मैं लेकर आई थी, साथ में यहाँ पे कीमा। अच्छा, कीमा जो था वो मुझे सैरी के लिए बनाना था, कलेजी यहाँ पे जो है वो कैस्पर मानो और क्लोई के लिए उबालनी थी, और साथ में अफ्तारी की यहाँ पे तैयारी करनी थी। ठीक है, अच्छा बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कलेजी लेकर आते हैं, लाते पानी में भिगोते हैं और उसको चढ़ा देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि उसके अंदर जो गंद होता है ना वो फिर कैट्स को नुकसान देता है। अच्छा, यहाँ पे मैं टमाटर लेकर आई थी। यार, टमाटर कितना क्यूट लग रहा है, कितने छोटू छोटू से और कितने क्यूट लग रहे हैं, मुझे बताइएगा आप लोग। और ये सबसे छोटा वाला टमाटर आप देखो कितना छोटा है ये, लेकिन है कितना क्यूट ना। और कितने लाल टमाटर थे, मतलब आजकल सब्जियां और फल वगैरह बहुत अच्छे आए हैं। वो अलग बात है कि इनके रेट्स जो है ना वो आसमानों को छू रहे हैं, बट खैर यहाँ पर मानो जो थी वो सो रही थी, लेकिन क्लोई का जो किटन था ना वो बाहर निकल के आ गया था रूम में, तो मैंने उसको यहाँ पे मतलब थोड़ी देर के लिए रखा। जैसे ही मैंने उसको बेड के ऊपर बिठाया, उसको लिटाया, मानो उछल के नीचे भागी है। मतलब अभी तक मानो और कैस्पर जो है ना इनको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। ये होता है कैट्स के अंदर, क्योंकि वो क्लोई की बेबी है तो इस वजह से। बट खैर आप ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बेबी कितना एक्टिव हो गया, चलने लग गया, अब माशाल्लाह बड़े हो गए। इवन के अभी इनको पूरा मंथ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप माशाल्लाह देख सकते हो। तो ये सारा कुछ असर जो है ना ये डाइट का है भाई। डाइट अच्छी होगी ना तो माँ भी अच्छी रहेगी और उसके बच्चे भी बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना वो बॉक्स पेटीज़ बना रही थी मिनी साइज़ के। तो यहाँ पर हमने समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं वो लेता और उनको पहले बीच में से हाफ करा था और फिर दोनों साइड से हाफ करने के बाद इस तरीके से छोटे छोटे स्लाइसेस बना लेते। अब आप सोचोगे यार आप ही इतने छोटे स्लाइसेस? हाँ जी, इतने छोटे स्लाइसेस, बिकॉज हम बॉक्स पेटीज़ बना रहे थे और मिनी साइज़ वाले बॉक्स पेटीज़ बनाते थे, तो उसके लिए यही वाले स्लाइसेस जो होते हैं ना वो लगते हैं। कुछ लोग जो है ना वो ब्रेड से भी बनाते हैं। हाँ जी, आप ब्रेड से भी बना सकते हो, लेकिन समोसा की जो पट्टियाँ होती हैं ना उससे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप इस तरह के छोटे छोटे मिनी साइज़ में करो बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब तक हम समोसा पट्टियाँ मैंने निकाल कर रखी थी, कीमा यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमने पतीले में तेल डाला है। आप तेल को अच्छी तरीके से जो है ना वो गर्म होने देंगे। और मेरी पता है क्या एक आदत है कि जैसे तेल गर्म होता है, अगर मेरा हाथ गीला होगा ना, या मैं कोई काम कर रही होंगी या मैं कुछ डालने जा रही हूँ, तो वो तेल जैसे पतीले के अंदर जाएगा ना तो फ़ौरन से छन 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 जैसे तेल उड़ने लग जाता है ना, सेम वही मेरे साथ इशू होता है। मैं भूल जाती हूँ यार, मुझे याद नहीं रहता, अल्लाह जाने क्या सीन होता है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग के साथ भी ये चीज़ होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कीमा मैंने डाल दिया था, जिसको मैंने धो के साफ़ करके रखा था, फ्रीज़र में रख दिया था मैंने। फिर मैंने निकाल के इसको, सिर्फ फ्रीज़ हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैंने उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखा, तो वो सही नॉर्मल उसमें टेम्परेचर में आ गया। फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छी तरीके से ना भूनना है। लास्ट टाइम मैंने गलती क्या करी थी, मैंने इसको अच्छी तरीके से ना भूना नहीं था। इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ मैं ना ये कीमा, तो लास्ट टाइम मैंने उसको भूना था, लेकिन इस बार मैंने सोचा था मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना भूनूंगी। भूनने से क्या होता है, जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जो लोग कुकिंग करते होंगे वो मेरी इस बात से रिलेट करते होंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, एक टाइम था मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं था मुझे कुकिंग करना। इवन कि मैं किचन के अंदर जाती भी नहीं थी और मैं यही बोलती थी कि मैं किचन के अंदर कभी भी नहीं जाऊंगी। लेकिन अब कुकिंग जो है वो मेरी थेरेपी बन गई है और मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये समझती हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई लड़की या लड़का नहीं कर सकता। बस आपने दिमाग में सोचना है कि यार मैं हर काम कर सकता हूँ। अगर आप ये सोचोगे ना तो आप वाकई में हर काम कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, अकेले में सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हूँ, क्या कुकिंग से लेकर घर का काम से लेकर वीडियोज़ से लेकर एडिटिंग से लेकर सब कुछ, पैड्स की केयर करना, सब कुछ। तो यहाँ पर जब तक वो भुन रहा था तो मैं यहाँ पर समोसा पट्टी जो है वो लेकर आ गई थी, और ये स्लाइसेस मैंने कैसे काटे थे ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने एक स्लाइस लेना है, उसको मोड़ देना है और इस तरीके से आपने इसको बीच में से जो है ना वो काट देना है, ठीक है। बीच में से काटने के बाद ये जो साइड की जगह है ना, इससे भी, यहाँ से भी आपने जो है ना काट के अलग कर देना। अब ये जो है ये
एक जो है ना बॉक्स पैटीज़ बन गया, ठीक है। मतलब एक ही पट्टी में से अच्छे खासे आप मतलब 2 तो आप बना सकते हो, अच्छा खासे बोली हूँ, 2 तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पट्टियों में आपके 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काट के जो है वो रखे थे, थोड़े बहुत काट रही थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ किस तरीके से मैंने काटे, ताकि अगर आप लोगों में से कोई बनाना चाहे तो आप लोग भी ईजिली बना सकते हो। भाई कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं बाहर से नहीं लाती कोई भी चीज़, अब मैं घर में ही सारी चीज़ें खुद बनाती हूँ और बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, या फिर फ़ौरन बनाती हूँ और फ़ौरन फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी अभी ताज़ी पट्टियाँ मैंने मंगाई थी, पट्टियाँ ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ मंगाई थी और सबके फिर जो है ना मैंने स्लाइसेस यहाँ पर कट कर लिए थे। ये आप देख सकते हो कितने सारे स्लाइसेस हो गए यहाँ पर, और ये सारे कट करके मैंने साइड पे कर दिया। अब इनका जो अंदर का फिलिंग है ना वो हमने बनानी है। अच्छा गाइज, ये काम ना कभी कभी मैं सुबह भी कर लेती हूँ और कभी कभी मैं अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले भी कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि चीज़ें जितनी फ्रेश रहे ना उतनी ज़्यादा अच्छी रहें, यानी कि फ्रेश में रखने के बाद पट्टियाँ जो होती हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर सेम यही होता है, क्योंकि कुछ पट्टियाँ मैंने अभी फ्रेश बनाई थी और कुछ फ्रिज में ऑलरेडी बना के रखी थी। यहाँ पर मानो भी हमें बैठ के देख रही थी कि मम्मा क्या कर रही हैं। अच्छा, आजकल पता क्या हो गया, सीज़न चेंज हो रहा है तो कैट्स को ना फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या आपकी कैट को भी सेम यही इशू हो रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरी कैट को आजकल ये सारे प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा हो रहे हैं और इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ आप लोग अगर जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी और आप लोग को इसका सोल्यूशन बता दूंगी कि मैं अपनी कैट को किस तरीके से कवर कर रही हूँ इन सब चीज़ों से। क्योंकि वेदर चेंज होता है, कैट को फ्लीक्स, फंगल, इन सब के स्किन प्रॉब्लम हद से ज़्यादा। यहाँ पे आप देखो मानो चीज़ ना उसके हल्का जो है वो स्किन प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर हमारा कीमा जो था वो तकरीबन बन के तैयार हो गया था और मैंने इसके अंदर जो है इस बार शान का मसाला डाला है। इवन के लास्ट टाइम मैंने क्या करता कि अपने मसाले से बनाया था, मतलब अपने जो मसाले खाना हम लोग पसंद करते हैं वो डाल के, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं पैकेट वाले मसाले से बनाऊंगी, देखते क्या फ़र्क आता है। लेकिन आप देखो शक्ल से देखो इतना अच्छा लग रहा है, इतना बेहतरीन लग रहा है कोई। तो यहाँ पर बस लास्ट में जो है ना वो भुनाई चल रही थी, बाकी कीमा जो था वो हमारा बन के प्रॉपर पूरा तैयार हो गया था। अच्छा, ये जो शान का मसाले ना इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके अंदर मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, तो भाई देख के डालना अगर आप लोग मिर्चें कम खाते हो मेरी तरह। लेकिन फिर भी मैंने अच्छा खासा डाल दिया था, मिर्चें तेज़ हो गई थी यार, क्या कर सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम मैं पैकेट का बना रही थी तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं हुआ था, बट मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग देख कर डालना कि आपके घर में अगर कोई बड़ा है वो मिर्चें नहीं खाता या आप लोग मिर्चें नहीं खाते हो, वैसे मिर्चें कम ही खाओ, ज़्यादा अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो शान के मसाले का ये प्रॉब्लम है, शान का कोई भी मसाला हो उसके अंदर मिर्चें हद से ज़्यादा होती है। कि आप भी मेरी इस बात से रिलेट करते हो मुझे बताना, क्योंकि मैं जो ज़्यादातर जो है वो शान के मसाले यूज़ करती हूँ। अच्छा, वैसे मुझे ना नेशनल के जो मसाले होते हैं ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं, उसके अंदर मिर्ची वगैरह भी कम होती है और बहुत अच्छे से मतलब बन जाते हैं, बेस्ट बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को लास्ट झलक दिखा रही थी कीमे की, बन के तैयार हो गया था। बस ये था कि मैंने इसको थोड़ी देर दम करने के लिए रखा था, पानी थोड़ा सा डालता, टमाटर वगैरह डालता तो उसके पानी जो है वो छूटा था, तो मैंने उसको फिर फटाफट जो है ना वो दम करने के लिए रख दिया था कि जो पानी था वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद बस फिर हम इसको हटा के साइड में कर देंगे। उसके बाद हम लोग अपने जो हम लोगों ने बॉक्स पेटीज़ बनाने हैं उसकी फिलिंग हमने जो है वो तैयार करनी थी, और इस सब कामों में साइड में कैस्पर मानो का भी काम कर रही थी, यानी कि उनको खाना पीना देना, उनके लिटर साफ़ करना, उनका पानी वगैरह चेंज करना, सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 जो है वो मैं कर रही थी, यानी कि ये वाला काम भी और वो वाले काम भी मैं साथ ही साथ कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर हमारा कीमा जो था वो बन के तैयार हो गया था। लास्ट में हमने जो है वो धनिया ऊपर से हमने डाल दिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ शान का ही मसाला इस्तेमाल किया, मैंने इसके अंदर नमक, थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह अपना भी थोड़ा टेस्ट लाने के लिए डाला था। यहाँ पर हमने मिक्स फ्राई पैन ले लिया था और इसके अंदर जो है हम ऑयल डाल के, और यहाँ पर हमने हमारा जो बॉक्स पेटीज़ का बैटर था ना वो हम इसके अंदर डालेंगे और उसको फटाफट हमने बनाना है। इस मज़े की बात ये यहाँ पर आपको अभी थोड़ी देर पहले अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन अब जो है वो अचानक से लाइट आ गई थी। अच्छा ही हुआ, क्योंकि अंधेरे में मैं सारा काम कर रही थी, बट अब जो है वो लाइट आ गई थी तो मतलब आसानी हो गई थी काम करने में ना। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने मायनीज़ डालता। अच्छा, लोग ना क्रीम वगैरह भी डालते हैं, बट मैं क्रीम यूज़ नहीं करती, मैंने लास्ट में जस्ट मायनीज़ डाला था इसके अंदर, और मायनीज़ डाल के और आपने अच्छे तरीके से उसको भून लेना है। क्रीम यार बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है रमज़ान में वैसे ही अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती वगैरह आ रही होती है, और फिर इतनी हैवी चीज़ें आप जब खाओगे ना तो फिर वो तबीयत भी आपकी बिगड़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा हौला हाथ रखो, कुछ भी खाओ, खाना बना नहीं है लेकिन हौला हाथ रखो थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने लास्ट में जो है वो क्रीम, अच्छा यहाँ पे क्रीम लास्ट में हमने जो है वो मायनीज़ डाला है, क्रीम नहीं डाली, मायनीज़ डाला। अच्छा, मायनीज़ का भी ना मैं छोटा वाला पैकेट लेकर आई थी, बड़ा पैकेट नहीं लेकर आई थी, वरना फिर उस पर भी हाथ हौला रखना मुश्किल हो जाता है। तो उतना ही लाओ जितना आपने जस्ट इस्तेमाल करना है। तो उससे होता क्या है कि आप जो है ना आपका हाथ थोड़ा सा हौला रह जाता है, वरना
खाने के मामले में तो हाथ बिल्कुल भी हौला नहीं रहता किसी का भी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग बताना अपना जैसा भी हो। तैयार होने के बाद मैंने फटाफट से जो है वो मिनी साइज़ के जो है वो बॉक्स पैटीज़ बना लिए थे और यहाँ पे फ्राई होने के लिए भी डाल दिए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था और एक एक चीज़ मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई थी, लेकिन जितना दिखा पा रही थी उतना मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर ये हमारी फिलिंग बन के तैयार हुई भी है। यहाँ पर मैंने जो है वो बॉक्स पैटीज़ ऑलरेडी डाल दिए। यहाँ पर कुछ मैं बना भी रही थी तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो सिंपल आपने पट्टियाँ एक साथ जो है वो आमने सामने इसके रखनी है और यहाँ पर इसके अंदर जो है वो आपने फिलिंग भरनी है। फिलिंग भर के और आपने जो है वो बैटर जो आपने बनाया है ना मैदे का, वो आपने उसको स्टिक करने के लिए आपने लगा देना है और सीधा आपने डाल देना है। अब इसके अंदर आप जो है वो ब्रेड क्रम्स से भी डाल सकते हो यार, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल बनाए थे क्योंकि लास्ट वाले जो है वो मैंने ब्रेड क्रम्स से बनाए थे, तो ये वाले मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए थे। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग समोसे जो है या जो भी चीज़ें वो बाहर से मंगाते हो या मेरी तरह से घर पर ही बनाते हो। मुझे ऐसा लगता है घर पर बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छा भी है घर पर बनाना। क्यों? क्योंकि देखो यार बाहर की चीज़ों में ये होता है कि ऑयल को कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ें डाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम बाहर की चीज़ें खाते हैं उसमें आलू के छिलके तक भी नहीं उतारते यार, सीधी बात है। तो मुझे घर का बनाना ज़्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पे समोसे वगैरह ये सब चीज़ें मैंने फटाफट से जो है ना सारी चीज़ें मैंने बना दी थी। बैटर बचा हुआ था तो मैंने कहा समोसे भी साथ में जो है वो थोड़ा बहुत बना दूँ यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर जो है वो हमारे बॉक्स पैटीज़ भी तैयार हो गए थे। अब यहाँ पे बारी आती है शरबत की। तो शरबत में आज मैंने नींबू पानी बनाया था, टैंग का नींबू पानी बनाया था। और यहाँ पर हमारे पकोड़े वगैरह भी थोड़े से ये आए थे हमारे पास ना, किसी ने भेजे थे मतलब ना, तो मैंने नहीं बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर अफ्तारी बनाने के बाद ना मैं नमाज़ पढ़ने आ गई थी। पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं अफ्तारी करती हूँ। क्यों? क्योंकि अफ्तारी करने के बाद सुस्ती इतनी ज़्यादा होती है कि नमाज़ पढ़ने का बिल्कुल दिल ही नहीं जाता यार, बड़ी बुरी बात है। लेकिन इसीलिए मैं पहले जो है वो नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है वो रोज़ा खोलती हूँ, जाके अफ्तार वगैरह करती हूँ, ताकि फिर मुझे सुकून हो कि भाई आप बैठ रहे हो उठ रहे हो, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हो कि यार आपने नमाज़ नहीं पढ़ी। क्योंकि देखो ना, आप रोज़ पूरा दिन आप रोज़ा रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और फिर नमाज में आप लेट कर रहे हो तो फिर मज़ा नहीं है, फिर बात नहीं है वो वाली। फिर यहाँ पे फटाफट से नमाज़ पढ़ने के बाद हम जाते हैं अफ्तारी करने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ अफ्तारी होती है लेकिन खाना वगैरह हम लोग रात में कुछ भी नहीं खाते, फिर हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो सहरी करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि उनकी अफ्तारी बहुत लाइट होती है, फिर उसके बाद उनका खाना भी खाया जाता है और फिर रात में भी सहरी खाते हो। भाई रहम करो अपने ऊपर भी और अपने पेट के ऊपर भी। तो रोज़ा जो है वो भाई सब्र करने का नाम है और रोज़ा एक इबादत है। आप उसको बिल्कुल ही एक समझ लो पार्टी समझ लेते हो बिल्कुल, कि सहरी भी अफ्तारी भी, मतलब अफ्तारी कर ली आपने, ठीक है, बेस्ट है। अफ्तारी के बाद फिर आप खाना भी खा रहे हो, फिर आप जूस भी पी रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम जो है वो रमज़ान के अंदर रोज़े वगैरह, मतलब रोज़े जो हम रखते हैं उसके अंदर हम वेट लॉस करते हैं, ये वो यू। भाई जब आप इतना खाओगे तो आप वेट लॉस कैसे करोगे? सीधी बात है। तो या तो अफ्तारी करो तो रात का खाना मत खाओ तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉक वगैरह करो और मतलब शरबत अच्छे पियो, जैसे कि नींबू पानी वगैरह पियो, बेस्ट हो जाता है। अच्छा, मेरी अफ्तारी होने के बाद यहाँ पर इनको भी अफ्तारी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको पता है ना नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैसपर मानो को ये ट्रीट्स दी थी। अच्छा, ये ट्रीट्स जो हैं ये टोटली ऑर्गेनिक ट्रीट्स हैं। ये ट्रीट्स आपको मेरे पास मिल जाएंगे, लांची की ट्रीट्स हैं ये। और जो भी लोग अच्छी ट्रीट्स जो हैं वो अपने कैट के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आकर आप लोग मेरे इंस्टा पर मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हो, या आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में आपको बहुत अच्छी ट्रीट्स मिल जाएंगी जो आप डेली बेसिस पे अपने कैट को दे सकते हो। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे साहब जो हैं उनकी अफ्तारी का टाइम हो गया था, वो अफ्तारी कर रहे थे मेरी गोद में बैठ के यहाँ पर। और बस इनको फिर इनके साथ जो है ना, अफ्तारी वगैरह करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद इनके साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मैं इनको टाइम नहीं दे पाती यार। रोज़े में इतनी ज़्यादा जो है ना वो काम और चीज़ें वगैरह हो रही होती हैं, उसके बाद मैं इनको नहीं दे पाती। फिर मैं शाम में इनको जो है वो लाजमी अभी तो डेली बेसिस पे ट्रीट्स दे रही हूँ, और मैं डेली बेसिस पे इसीलिए दे पाती हूँ बिकॉज ये टोटली ऑर्गेनिक है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। बेस्ट चीज़ इसके अंदर यही है, जिसका रीज़न ये है कि मैं इसको जो है वो डेली बेसिस पे दे पाती हूँ। तो ये बेहतरीन चीज़ है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग आकर मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैस्पर साहब जो थे वो बाहर आके बैठ गए थे, इनको ऊपर बैठने का बहुत शौक है। और ये ऊपर अब आजकल पता है ये क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने वढ़ने भी लग गई हैं। जो ऊपर आपको सिलाखें दिख रही है, ये इसके ऊपर भी चढ़ के बैठ जाता है। तो इसकी हरकतें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं और ये पूरा टाइम मुझे नचाता रहता है, कभी इधर भागेगा उधर भागेगा। मुझे ये फिक्र होती है लाइट गई हुई है, कहीं ऐसा ना हो इसको कुछ लग जाए, कोई चीज़ हो जाए, लेकिन नहीं, इसको कोई फिक्र नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियोज़ आप लोग को पसंद आ रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।